नवंबर 1956 हॉल में कोई 30 से 40 अफराद मौजूद थे। जमात-ए इस्लामी के शूरा इजलास का 15वां दिन था, लेकिन कोई एक मेंबर भी गैर हाजिर नहीं था। एजेंडे के मुताबिक अमीर जमात-ए इस्लामी पंजाब सईद मलिक के लगाए गए इल्जामात पर एक तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट पेश होना थी। कोई 2 बजे के करीब कमेटी चेयरमैन मौलाना अशरफ डाइस पर आए और शूरा के सामने रिपोर्ट पेश करना शुरू की। वो बोलते रहे। सूरज डूब गया, दिन खत्म हो गया, लेकिन उनकी तकरीर अब भी बाकी थी। कमोबेश 9 घंटे गुजर चुके थे। सब लोग सकते में थे। आधे उनकी फाइंडिंग्स पर हैरान थे और आधे उनकी बेबाकी पर परेशान। मौलाना अशरफ ने सईद मलिक की जानिब से लगाए गए करप्शन और अकरबा परवरी के इल्जामात की तस्दीक ही नहीं की, बल्कि पार्टी की डायरेक्शन और लीडरशिप को इन वाकयात का जिम्मेदार भी करार दिया। उन्होंने साफ साफ कहा, अगर जमात इस्लामी यूं ही सियासी मैदान में सरगर्म रही तो उसके नजरियाती बुनियादें तबाह होकर रह जाएंगी। उन्होंने मौलाना मौदूदी और मौलाना इस्लाही के सामने वाज़ेह कर दिया कि इलेक्शन जीतने की कोशिश में हम अपनी आखिरत खो बैठेंगे। वैसे तो मौलाना मौदूदी बड़े मजबूत असाब के आदमी थे। सालों से जेलें काट रहे थे, तशद्दुद और पाबंदियां भी हंसते खेलते बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अपनी पार्टी में ऐसा भूचाल देखकर वो हिल गए। उन्होंने जमात इस्लामी की सरबराही से इस्तीफा दे दिया। ये इस्तीफा किसी बिजली से कम नहीं था। हंगामा शुरू हो गया। बड़ी मुश्किल से कुछ अरकान ने मौलाना को इस्तीफा वापस लेने पर राजी किया। कमेटी चेयरमैन ने साफ साफ कह दिया कि इस रिपोर्ट का मकसद मौलाना को अमारत से हटाना नहीं, बल्कि पार्टी को सही ट्रैक पर लाना है। मौलाना ने इस्तीफा वापस तो ले लिया, लेकिन शूरा पर उनका कॉन्फिडेंस पूरी तरह डैमेज हो चुका था। और फिर इजलास के 13 दिन बाद मौलाना मौदूदी ने 4 रुकनी कमेटी को एक खत लिखा और कहा कि रिपोर्ट का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। आपने अपने इख्तियारात से तजावुज किया और जमात को बेपनाह नुकसान पहुंचाया। इसलिए अब दूसरा कोई रास्ता नहीं कि आपको पार्टी से निकाल दिया जाए, बल्कि बेहतर यही होगा कि आप लोग खुद इस्तीफा दे दें। अब हालात को संभालने का एक ही तरीका था, यह कि मसला शूरा के बजाय सारे पार्टी मेंबर्स के सामने रखा जाए, फिर जो फैसला हो सबके लिए काबिल कबूल हो। और वो दिन आ गया। सादिकाबाद के करीब माछीगोड में जमात इस्लामी का इज्तिमा शुरू हुआ। 1275 में से 935 अरकान ने शिरकत की, जिनमें अक्सरियत थी मौलाना मौदूदी के हामियों की। और फिर फैसला हो गया। 56 अरकान ने उसी वक्त पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया और कुछ अरकान को माजूल भी किया गया। ऐसा लग रहा था जैसे जमहूरी बुनियादों पर खड़े होने वाली जमात इस्लामी यकायक डिक्टेटरशिप में बदल चुकी है। जिन लोगों को माजूल किया गया था उनमें साहिवाल का एक 25 साला नौजवान भी शामिल था, जो जज्बाती होकर इज्तिमा से घर चला गया। वो लड़का भी अजीब था, भला का ज़हीन, लेकिन गुस्से का बहुत तेज। जिस उम्र में बच्चे गिल्ली डंडा खेलते थे, वो तहरीक पाकिस्तान का सरगर्म कारकुन था। लोगों को पकड़ पकड़ कर इकबाल के शेर सुनाता, उनका लहू गरमाता। आप सोच रहे होंगे वो कौन था। मैं उसके बारे में बहुत कुछ और भी कहना चाहता हूं, मगर अल्फाज नहीं मिल रहे। चले आप जब तक रफ्तार को सब्सक्राइब करें, मैं इस नौजवान पर बात करने की हिम्मत जोड़ता हूं। वो गुलामों की बस्ती में आजाद था, जमा क्या था, पीरों का उस्ताद था। उस नौजवान का नाम था असरार अहमद, जो बाद में दुनिया भर में मशहूर हुआ डॉक्टर असरार के नाम से। आप खुद क्यों नहीं पढ़ते दीन को? आपने ये मौलवी प्रोफेशन क्रिएट क्यों किया है? इस्लाम में कोई मौलवी प्रोफेशन नहीं। हर मुसलमान को इस काबिल होना चाहिए कि नमाज पढ़ाए। हर मुसलमान को इस काबिल होना चाहिए अपनी बेटी का निकाह खुद पढ़ाए। असरार अहमद 26 अप्रैल 1932 को हरियाणा के जिला हिसार में पैदा हुए। बंटवारा हुआ तो अपने खानदान के साथ हिजरत की। 20 दिन पैदल सफर के बाद साहिवाल पहुंचे। असरार अहमद पढ़ने में बहुत तेज थे। इंटर के इम्तिहानात में जिला में 4थी पोजीशन हासिल की और इसी वजह से लाहौर के किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। लेकिन हाल वही था जो पाकिस्तान में हजारों मेडिकल स्टूडेंट्स का होता है, जो सिर्फ फैमिली और सोसाइटल प्रेशर्स की वजह से डॉक्टर बनते हैं। असरार अहमद का दिल अनाटॉमी, पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी की किताबों में नहीं, बल्कि बांगे दरा,
बाल जिब्राइल ज़र्ब कलीम में ज्यादा लगता था। इकबाल और इस्लाम का यही रोमांस उन्हें एक दिन कॉलेज में वाक़े जमियत के दफ्तर तक ले गया। फिर क्या था, प्यासे को कुआं मिल गया। सिर्फ 2 साल में वो एक आम कारकुन से उठकर नाजिम आला के ओहदे तक पहुंच गए। और नाजिम भी कोई आम नाजिम नहीं, ऐसा नाजिम जिसका नाम गली मोहल्लों से लेकर मौलाना इस्लाही और मौलाना मौदूदी तक बल्कि जमात-ए इस्लामी का हर छोटा बड़ा कारकुन जानता था। लेकिन अभी असरार अहमद ने ग्रेजुएशन मुकम्मल ही किया था कि जमात-ए इस्लामी में जलजला आ गया। वो जलजला जिसके आफ्टर शॉक्स आज 70 साल बाद भी महसूस किए जा सकते हैं। माशीकोट इज्तिमा के बाद डॉक्टर इसरार का दिल टूट चुका था, लेकिन उन्होंने अब तक जमात-ए इस्लामी की रुकनियत से रिजाइन नहीं किया था, बल्कि उन्होंने तो एक तकरीर भी कर डाली कि इख्तिलाफ है लेकिन जमात नहीं छोड़ूंगा। दिल और दिमाग में यही कशमकश चल रही थी कि रमजानुल मुबारक का महीना आ गया। डॉक्टर इसरार अहमद ने एतकाफ करने का फैसला किया, बल्कि ये समझे कि एक बड़ा फैसला करने के लिए उन्हें तन्हाई और सुकून की जरूरत थी। और फिर फैसला हो गया। 29 रमजानुल मुबारक 26 अप्रैल 1957 यानी अपनी सालगिरह के दिन नौजवान डॉक्टर इसरार ने दिल पर पत्थर रखकर जमात इस्लामी की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। अलहदगी का असल सबब है वो तो सिर्फ एक है। पहले वो एक उसूली इस्लामी इनकलाबी जमात थी, अब वो इस्लाम पसंद कौमी सियासी जमात बन गई। ये सन 55-56 की बात है तो मौलाना इस पर जमे हुए थे, लिहाजा रास्ता अलग कर दिया। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मौलाना मौदूदी से कोई और इख्तिलाफ नहीं। यूं बचपन से अब तक सियासी और समाजी तहरीकों का हिस्सा रहने वाले असरार अहमद अकेले रह गए जिंदगी में पहली बार। अब इनके पास कुछ नहीं था सिवाय अपने नजरिए के। अगले 8 साल उन्होंने अमीन हसन इस्लाही और अब्दुल गफ्फार हसन से कई मुलाकातें की, एक नई तहरीक बनाने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। यह अयूब खान का दौर था। डॉक्टर साहब की उम्र अब 30s में दाखिल हो चुकी थी, और यही वो उम्र होती है जिसमें ज्यादातर लोगों का मिड लाइफ क्राइसिस शुरू हो जाता है। जो प्यास उन्हें एक जमाने में किंग एडवर्ड कॉलेज में जमियत के दफ्तर तक ले गई थी, वही प्यास उन्हें जामिया कराची तक भी ले आई, जहां उन्होंने इस्लामिक स्टडीज के मास्टर्स प्रोग्राम में हिस्सा लिया और 1965 में फर्स्ट पोजीशन के साथ डिग्री लेकर निकले। लेकिन विजन अब भी क्लियर नहीं था। जो लोग सिर्फ इसी पर खाना पीना और बच्चे पैदा करना, उनको पाल देना, अगर ये काम कर रहे हैं, कोई उनकी जिंदगी में मकसद है ही नहीं, तो वो निरे हैवान है, इंसान है ही नहीं। वो चौपायों के मानिंद है, बल्कि उनसे दिखाई देते। यहां तक कि 1971 आ गया, जब डॉक्टर इसरार अहमद ने जिंदगी में पहली बार अल्लाह के घर पर हाजिरी दी, और इसके बाद कोई चीज मुबहम नहीं रही। उन्होंने इसी साल प्रैक्टिस छोड़ी और फैसला कर लिया कि अब उन्होंने सिर्फ एक काम करना है, कुरान की खिदमत। अब आदल कुरान, क्या कुरान के बाद भी गुंजाइश है कि अब मैं शेर कहूं? अगर यह हैसियत हमारी हो जाए कि कुरान के पढ़ने के बाद अब किसी और शे के पढ़ने में लुत्फ महसूस ना हो, जो चीज पढ़े कुरान को समझने के लिए पढ़े। जिसके लिए उन्होंने एक इदारे की बुनियाद रखी जिसका नाम था अंजुमन खुद्दामुल कुरान। इस इदारे ने पाकिस्तान में पहली बार एक काम किया, तरावी की नमाजों में कुरान मजीद के तर्जुमे और तफसीर का बयान शुरू किया। इसके बाद डॉक्टर इसरार ने अपने असल एजेंडे यानी अकामत दीन की तरफ अमली कदम उठाने का फैसला भी कर लिया, जिसके लिए इन्हें एक और तंजीम की जरूरत थी, और फिर बुनियाद पड़ी तंजीम इस्लामी की। अल्लाह और रसूल की मदद से मुराद क्या? उसका निजाम खिलाफत का, तो महज दावत और तबलीग से नहीं होगा, और इंतखाबात से तो बिल्कुल नहीं होगा। डॉक्टर साहब की नजर में खिलाफत का कयाम वक्त की जरूरत है, और अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो गलत नहीं तो कम से कम कंट्रोवर्शियल जरूर था। ये सन 1977 था, जिसमें बचे कुचे पाकिस्तान में एक बड़ी तब्दीली आई। पहले जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया और फिर उन्हें तख्ता-ए-दार पर लटका दिया गया। भुट्टो जैसे पॉपुलर लीडर को ठिकाने लगाने के बाद अब डैमेज कंट्रोल करने की जरूरत थी। ज़ियाउल हक को अपनी ग्रिप मजबूत करने के लिए बहुत कुछ करना था, और उन्होंने इसके लिए सहारा लिया इस्लाम का। मुझे सिर्फ इस खला को पुर करने के लिए आना पड़ा है जो सियासतदानों ने पैदा किया, और मैंने ये चैलेंज सिर्फ इस्लाम के एक सिपाही की हैसियत से कबूल किया है। और जहाँ तक मेरे बस में है, इस मुल्क के खुदादात में शरीयत मोहम्मदी नाफिज़ में
इसके अलावा ना मेरी कुछ तमन्ना है ना आरज़ू। ज़ियाउल हक को जो कुछ चाहिए था वो सब डॉक्टर इसरार के पास था। खिलाफत का जो तसव्वुर वो पेश कर रहे थे बगैर जमहूरियत का तसव्वुर, वो बिल्कुल ज़िया के इस्लाम से मैच कर रहा था। और इससे पहले कि वो दोनों मिलकर कुछ करते, एक इत्तला आ गई। सैयद मौदूदी न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। डॉक्टर साहब को जैसे ही ये खबर मिली, उनसे रहा नहीं गया। वो फौरन अमेरिका रवाना हो गए, आखिरी बार अपने उस्ताद से मिलने के लिए। लेकिन अफसोस, वो मुलाकात नहीं हो सकी। अगर सन 79 में अमेरिका में मौलाना से मेरी वो मुलाकात हो जाती, जिसकी एक शदीद ख्वाहिश लिए हुए मैं वहां गया था, तो मैं उनसे भी मुआफ़ी हासिल कर लेता। इसलिए कि उसी जमाने के लगभग मुझे एक इतला ऐसी मिली थी जिससे पूरा अंदाजा हो गया था कि मौलाना के दिल में मेरी जानिब से कोई तकद्दुर या रंज नहीं है। यह इतला जनाब अब्दुल रहीम, डिप्टी चीफ मैकेनिकल इंजीनियर, कराची पोर्ट ट्रस्ट ने दी थी कि एक निजी महफिल में जिसमें वो खुद मौजूद थे, मौलाना मरहूम ने मेरे बारे में ये अल्फाज फरमाए थे कि इस शख्स के बारे में मुझे ये इत्मीनान है कि वो जहां भी रहेगा दीन का काम करता रहेगा। पाकिस्तान वापस आने के बाद ज्यादा अरसा नहीं गुजरा कि जिया हुकूमत ने पाकिस्तान का सबसे बड़ा वन एंड ओनली मीडिया प्लेटफॉर्म पीटीवी डॉक्टर इसरार को दे दिया। सन 1980 में पीटीवी पर एक वीकली शो का आगाज हुआ। पाकिस्तान में अपनी नौइयत का पहला टीवी शो, नाम था अल हुदा। लेक्चर्स की पहली किस्तें पीटीवी पर आईं और डॉक्टर इसरार कुछ ही दिनों में घर घर मशहूर हो गए। कुछ लोगों का ख्याल है कि डॉक्टर इसरार ही थे जिनके कहने पर पीटीवी पर खवातीन के लिए दुपट्टा लाजमी किया गया। और आइए नाजरीन, अब हम आपको कराची लिए चलते हैं। खैर, 1981 में जिया हुकूमत ने डॉक्टर इसरार को कौमी एजाज सितारे इम्तियाज से भी नवाजा और कुछ ही दिन बाद डॉक्टर इसरार जिया की किचन कैबिनेट यानी मजलिस शूरा के भी रुकन बन गए। रावी चैन ही चैन लिख रहा था कि अचानक जिया इसरार लव स्टोरी के बीच एक विलन आ गया, अपने हाथों में क्रिकेट की गेंद लिए। और फिर अचानक एक दिन इनके लेक्चर्स टीवी पर आना बंद हो गए। लेकिन क्यों? बताता हूं, लेकिन पहले डॉक्टर इसरार कैसा निजाम हुकूमत चाहते थे, इस बारे में कुछ बात कर लें, क्योंकि यह बात पहले करना बहुत जरूरी है। हमने खुद शाही को पहनाया है जमहूरी लिबास, जब जरा आदम हुआ है खुद शिनासो खुद निगर। तूने क्या देखा? नहीं मगरिब का जमहूरी निजाम, चेहरा रोशन अंदरू चंगेज से तारीख तर। मौजूदा दुनिया की जमहूरियत इज द डिक्टेटरशिप ऑफ द कैपिटलिस्ट। अमेरिका का निजाम अगर उसे जमहूरियत कोई कहता है, उससे बड़ा पागल कोई नहीं। ये तो सभी जानते हैं कि डॉक्टर इसरार जमहूरी सियासी निजाम के हामी नहीं थे और यही वजह थी मौलाना मौदूदी से रास्ते अलग करने की। लेकिन हकीकत जरा कॉम्प्लिकेटेड है। एक्चुअली डॉक्टर साहब जमहूरियत के मुखालिफ नहीं थे, वो अवाम की एब्सोल्यूट हुक्मरानी के मुखालिफ थे, क्योंकि वो इसे अल्लाह की हाकमियत के खिलाफ बगावत समझते थे। अहद हाजिर का सबसे बड़ा शिर्क अवामी हाकमियत का तस्वुर है। हाकिम अल्लाह के सिवा कोई नहीं, इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह। लेकिन मसला यह था कि चूंकि पाकिस्तान के आईन में पहले ही अल्लाह की हाकमियत तस्लीम कर ली गई थी, इसलिए वो इंतखाबात के भी हामी थे। तो ये आजकल जो लफ्ज है वोट, अब देखिए ये एक तरह का मशवरा है जो लिया जा रहा है, क्योंकि ये अवाम को अपनी राय का इजहार करने का मौका देते हैं। लेकिन साथ ही वो ये भी कहते थे कि मौजूदा इंतखाबी निजाम सिर्फ अमीरों को लड़ने और जीतने का मौका देता है, जबकि आम आदमी सिर्फ वोट डाल सकता है। देवे इस्तिबदाद जमहूरी कबा में पाए को मिलियनियर्स ही नहीं बिलियनियर्स होंगे तो इलेक्शन लड़ सकते हैं। आम आदमी की कहा, वो तो पर्ची जैसे हमारे आम आदमी के हाथ में है। तो उन्होंने अवामी खिलाफत का एक इंटरेस्टिंग तस्वुर भी पेश किया, जिसमें खलीफा मुसलमानों के बाहिमी मशवरे से हुकूमत चलाएगा। हो गए ना कंफ्यूज? लेकिन सच ये है कि इस इशू पर शायद डॉक्टर साहब खुद भी पूरी जिंदगी कंफ्यूज ही रहे। इस मानी में अब खिलाफत जो है वो एक इंतखाबी इदारा है, मुसलमानों के मशवरे से वजूद में आने वाला इदारा है। एक मौके पर उन्होंने कहा कि अकामत दीन के लिए इस्लामी तहरीकों ने बैलेट या बुलेट का रास्ता इख्तियार किया और ये दोनों रास्ते यकसा गलत हैं। लेकिन वो तीसरा सही रास्ता क्या है, इस तक कैसे पहुंचना है, ये डॉक्टर साहब ने कभी नहीं बताया। मर्द और औरतें सब खलीफा को मुंतखब करेंगे, ये सही बात कही है तवक्कुल साहब ने, और ये बात मैं खुलकर कहता रहा हूं कि असल में सदारती निजाम करीब तर है निजाम खिलाफत के। वोट पर इनका मौकिफ तो हमने आपके सामने पेश कर दिया, जरा बुलेट पर भी डॉक्टर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू जान लेते हैं।
2002 में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को खत्म किया तो इसी साल डॉक्टर साहब ने अपने रिसाले मिसाक में लिखा, अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ इसके बाद हमें अपनी फिक्र में असर नौ जम जाना चाहिए। मुमकिन है वहां गोरीला सरगर्मियां शुरू हो जाएं, हो सकता है वो अमरीकियों को भगाने में कामयाब हो जाएं, लेकिन इस्लाम फिर भी वहां नहीं आएगा। इसके लिए लोगों के जहनों को तैयार करना पड़ेगा, और चूंकि लोगों के जहन तैयार नहीं थे इसलिए हमने देखा कि वो काबुल जो शरीयत का पाबंद था, चश्मे ज़दन में इसकी फिजा बदल गई, वीडियो की दुकानें खुल गईं, सिनेमा शुरू हो गए, दाढ़ियां मुंड गईं। ये सब इसलिए हुआ कि लोगों के अंदर इनकलाब नहीं आया था। आप बिल्कुल ठीक समझे, ये तो बिल्कुल तबलीगी जमात वाला नजरिया और बातें हैं, लेकिन खुद डॉक्टर साहब तबलीगी जमात के बारे में जरा मुख्तलिफ राय रखते थे। लेकिन यह है कि उनका नंबर एक तो यह कि तसव्वुर दीन महदूद है, लेकिन दीन का इज्तिमाई तसव्वुर, एक निज़ाम का तसव्वुर और निज़ाम अदल व क़िस्त को कायम करने की जो अहमियत है दीन में, वो उनके सामने नहीं। अक्सर यही सवाल डॉक्टर साहब से भी होता रहा कि जमात इस्लामी और तंजीम इस्लामी में बुनियादी फर्क क्या है, तो उन्होंने इसका जवाब यूं दिया कि वो जमात इस मुल्क में इस बात की कायल है कि इलेक्शन के ज़रिए से वो इस्लाम को नाफिज करे। इलेक्शन के ज़रिए से इक़्तिदार जो है इस्लाम पसंदों या इस्लाम के साथ मुखलिस ताल्लुक़ रखने वालों को हासिल हो और उसके नतीजे में वो इस्लाम को कायम करे। हमारे नज़दीक ये खाम ख्याली है, इससे कोई नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि डॉक्टर इसरार अहमद एक ज़बरदस्त मजहबी स्कॉलर थे और खिलाफत के क़याम के लिए इनकी नीयत और ईमानदारी पर कोई शक नहीं किया जा सकता, लेकिन ये भी सच है कि उन्होंने इस मकसद के लिए कोई ठोस और प्रैक्टिकल तरीक़ेकार तजवीज़ नहीं किया। अगर खलीफा का इंतखाब भी इलेक्शन के जरिए ही होना है और उसे भी मुशावरत से ही चलना है, तो फिर वजीर आजम और खलीफा में क्या फ़र्क रह गया? मुल्ला ने सबसे पहले, हमारे फुक़हा ने मुतगल्लिब की हुकूमत को जायज करार दिया। अगर कोई शख्स अपनी कुव्वत के बल पर आकर हुकूमत पर कब्जा कर ले तो जायज। हुक्मरान के खिलाफ कोई बगावत नहीं कर सकते जब तक कि वो तुम्हें कुफ्र का हुक्म न दे। ये तसव्वुर है जो सुन्नी इस्लाम के अंदर उसकी रगों में चला गया और उसने सुन कर दिया इस्लाम। इस्तिस्ना अगर है तो शिया इस्लाम, नफरत करते हैं। यही उनकी पूरी तारीख के अंदर है। सवालात तो और भी बहुत हैं, जैसे खुद तो वो जिंदगी भर नजरिया खिलाफत के लिए आवाज उठाते रहे, लेकिन खिलाफत और मलूकियत जैसे हसास मामले पर वो मौलाना मौदूदी का साथ देने के बजाय ट्रेडिशनल देवबंदी और सलफी स्कॉलर्स के साथ खड़े नजर आए। मौलाना बदनी रहमहुल्लाह को बहुत पहले ये शक हो गया था और उन्होंने इसका इजहार किया था कि इनके मिजाज के अंदर सहाबा किराम से और बुजुर्गों से और असलाफ से जो है एक गुस्ताखी का रुझान पाया जाता है। तो इस किस्म का वाकया यह है कि खिलाफत व मलूकियत तो खैर उसकी बहुत ही बड़ी मिसाल है। चले आपको उनकी किताब साने करबला से एक इक्तबास सुनाता हूं। जंग जमल में हजरत अली की फतह हुई। आज जनाब ने हजरत आयशा सद्दीका के साथ क्या मामला किया, बिल्कुल वही जो एक बेटे को मां के साथ करना चाहिए। 40 खवातीन और हजरत आयशा को लश्कर के मोतबर तरीन लोगों के हमरा पूरे अदब व एहतराम के साथ इनको मदीना मुनव्वरा पहुंचा दिया। मालूम हुआ कि ना जाती दुश्मनी थी ना बुग़्ज़ व इनात। इधर क्या हुआ? माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, क्या अमीर यजीद ने खानदान रिसालत की खवातीन को अपनी लौंडिया बनाया? आखिर वो दमिश्क में भेजी गई थी, लेकिन वहां क्या हुआ? इनका पूरा एहतराम किया गया, इनकी दिलजोई की गई, इनकी खातिर मदारात की गई। अमीर यजीद ने इंतहाई तासुफ का इजहार किया और कहा कि इब्ने ज़ियाद इज्जत तक ना भी जाता तो भी मैं इससे राजी रह सकता था। काश वो हुसैन को मेरे पास आने देता, हम खुद ही बाहम कोई फैसला कर लेते। हमारा फर्ज क्या है? हजरत हुसैन की मदद करते रहिए, तारीफ करते रहिए, सहाबा किराम की मदद करते रहिए, मदह सहाबा, उसके लिए मजलिसें कायम हो रही। भाई कर क्या रहे हो? थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो? हाथ पर हाथ धरे मुंतजिर फरदा हो। चले छोरे, आगे चलते हैं, बल्कि सॉरी पीछे चलते हैं। आपको बताते हैं कि पीटीवी पर डॉक्टर इसरार के लेक्चर क्यों बंद हुए। ये 1982 के आखिरी दिन थे जब इंडिया की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के टूर पर आई। ये पाकिस्तान क्रिकेट और इमरान खान के उरूज का जमाना था। उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम की धज्जियां उड़ा दी, सीरीज में 40 विकेटें ली। हर तरफ इमरान खान का नाम गूंज रहा था, हर बच्चा इमरान खान बनना चाहता था, और ये बात डॉक्टर इसरार को बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्योंकि बरतानिया में पार्लिमानी जमहूरियत थी और उसकी तो हर शय को हमें संभाल कर रखना है। पार्लिमानी जमहूरियत से लेकर क्रिकेट के गेम तक हर
बादशाह को पूरी वफादारी के साथ हमने कायम रखा। इन्हें क्रिकेट के मैच में उलझाए रखो, देखते रहे सुबह से शाम तक बैठे हुए, उन्हें पता ही ना चले कौन हमारा खून चूस रहा है। हुआ ये था कि टीवी पर अपने एक लेक्चर के दौरान डॉक्टर साहब ने कह दिया कि क्रिकेट मैचेस टीवी पर नहीं दिखाने चाहिए, ये खेल कूद वाले काम लोगों की तवज्जो इस्लाम से हटा देते हैं। प्रोग्राम रिकॉर्ड तो हुआ लेकिन ऑन एयर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि क्रिकेट ज़िया के खेल का अहम हिस्सा थी। अवाम को खेल में लगाकर रखना और इस तरह उन्हें मसरूफ रखना किसी भी डिक्टेटर के लिए बहुत अहम होता है। उसके खिलाफ कौमी टेलीविजन पर यूं बात नहीं की जा सकती, लेकिन डॉक्टर इसरार को कौन समझाए। अब ज़िया के पास दो ही रास्ते थे, डॉक्टर इसरार या क्रिकेट। उन्होंने इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के जरिए डॉक्टर साहब को पैगाम भी भिजवाया कि वो इस्लाम, शरीयत और खिलाफत के मौजू पर ही रहें, क्रिकेट को छोड़ दें। लेकिन डॉक्टर साहब डिक्टेशन वाले आदमी थे ही नहीं। उन्होंने पीटीवी ही छोड़ दिया। वो जब अपने उस्ताद सैयद मौदूदी को छोड़ सकते हैं, अपनी पहली मोहब्बत जमाते इस्लामी को छोड़ सकते थे, तो ज़िया और टीवी बहुत छोटी चीज थी। यही नहीं, उन्होंने ज़ियाउल हक की मजलिस शूरा से भी इस्तीफा दे दिया। कहते हैं एक बार ज़ियाउल हक ने बागे जिना में डॉक्टर इसरार की इमामत में नमाज पढ़ी। नमाज के बाद इनसे मिले और मजलिस शूरा छोड़ने की वजह पूछी। डॉक्टर इसरार ने जवाब दिया कि आपने इस्लाम नाफिज करने का झूठा वादा किया और लोगों को इस्लाम के नाम पर धोखा दिया। फिर कहा मैं यहीं बैठा हूं, जब आप इस्लामी निजाम नाफिज कर लेंगे तो मैं आपके साथ शामिल हो जाऊंगा। यूं ज़िया इसरार पार्टनरशिप हमेशा के लिए खत्म हो गई। मेरे खिलाफ बाकायदा खवातीन ने जुलूस निकाले पाकिस्तान में। जब मैंने पर्दे की बात की, गवर्नर सिंध की बीवी जो है उसने लीड किया जुलूस को। मैं तालबा किया कि इनकी टेलीविजन के ऊपर जो है इनका सामने आना बंद किया जाए। इसके बाद डॉक्टर इसरार अहमद की जिंदगी में एक अहम मोड़ आया। पीटीवी से निकाले गए डॉक्टर इसरार अब क्यू टीवी और पीस टीवी जैसे इंटरनेशनल चैनल्स पर आने लगे। वैसे रिवायती सोच और नजरिया रखने वाले डॉक्टर इसरार वीडियो और कैमरे को लेकर एक बिल्कुल ही अलग सोच रखते थे। उस जमाने में जब मेन स्ट्रीम मीडिया पर कोई जय्यद या मुस्तनद आलिम नजर नहीं आता था, डॉक्टर साहब ने इस मीडिया को इस्तेमाल करते हुए कुरान का पैगाम घर घर पहुंचाया। और सिर्फ टीवी ही नहीं, आज उनके जाने के 15 साल बाद भी यूट्यूब पर उनके चैनल को हर महीने मिलियंस ऑफ व्यूज मिलते हैं। इसी मीडिया और सोशल मीडिया बूम की वजह से आज डॉक्टर इसरार नई जनरेशन के फेवरेट स्कॉलर हैं। लेकिन इस नई सदी के आगाज के साथ ही डॉक्टर इसरार उम्र के उस मरहले में भी दाखिल हो गए जहां सेहत इनका साथ छोड़ रही थी। अपनी बिगड़ती हुई तबीयत की वजह से उन्होंने सन 2002 में तंजीम इस्लामी की अमारत से इस्तीफा दे दिया। ये तकरीबन वही उम्र थी जिसमें मौलाना मौदूदी ने भी जमात इस्लामी की अमारत छोड़ी थी। लेकिन डॉक्टर और मौलाना दोनों के जाने के बाद उनकी पार्टीज पे जो कुछ हुआ वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। मौलाना मौदूदी के बाद उनकी औलाद को जमात इस्लामी में कोई ओहदा नहीं मिला, बल्कि आज तक नहीं मिला। लेकिन डॉक्टर इसरार अहमद की जिंदगी में ही इनके छोटे साहबजादे आकिफ सईद तंजीम इस्लामी के अमीर बन गए, वो भी अपने वालिद की मुकम्मल तायीद के साथ। अक्टूबर 2002 में तंजीम के रिसाले मिज़ाक में डॉक्टर इसरार ने कुछ यूं लिखा। अजीजम आकिफ सईद की जानिशीरी के बारे में मैंने कभी सोचा तक नहीं था। मुशावरत से पहले मेरा फैसला डॉक्टर अब्दुल खालिक के हक में था। आकिफ सईद के बारे में अगर कभी जहन गया भी तो मैं इनके गले की तकलीफ, जुकाम की मुसलसल शिकायत और इनकी कुछ लिमिटेशंस के बाइस उन्हें एलिजिबल नहीं समझता था। लेकिन मुशावरत के मौके पर कई फाल बुजुर्ग और तजुर्बाकार कारकुनों और दोस्तों ने उनके हक में राय दी। इसके बाद ही मैंने इनके बारे में सोचना शुरू किया। लिहाजा आज मैं अपनी दस्तबरदारी के बाद सबसे पहले आकिफ सईद के हाथ पर बायत करता हूं। यह एक ऐसा फैसला था जिसकी डॉक्टर इसरार जैसी शख्सियत से उम्मीद नहीं की जा सकती थी। 1957 में इख्तिलाफ पर मौलाना मौदूदी की बायत ना करने वाला नौजवान अब बुढ़ापे में अपने बेटे के हाथ पर बायत कर रहा था। डॉक्टर इसरार अहमद इसके बाद 8 साल जिंदा रहे। फैसला तब्दील भी कर सकते थे जैसे ज़िया के मामले में किया था, लेकिन बेटे के मामले में ऐसा नहीं कर पाए। शायद इसीलिए अल्लाह ने औलाद को इंसान के लिए एक बड़ा इम्तिहान करार दिया। और वैसे भी कामिल जात तो सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। बाकी हर इंसान जब तक जिंदा है गलती कर सकता है, क्योंकि यही चीज इंसान को इंसान बनाती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व कर्रमल्लाहु वजहहु या दूसरे जलील कदर सहाबा किराम की मोहब्बत और अकीदत
हर मुसलमान पर लाजिम है, और मैं कभी इनकी जनाब में गुस्ताखी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ताहम मेरे बयान से अगर कुछ हजरात के जज्बात को ठेस पहुंची हो तो मैं उनसे माजरत खा हूं। लेकिन एक बात याद रखें, कुरान ऐसी किताब है कि जो शख्स इसके लिए खुद को फना करता है, अल्लाह इसका जिक्र जिंदा कर देता है। डॉक्टर साहब ने अपनी पूरी जिंदगी कुरान के लिए वक्फ की थी, मालो दौलत, इज्जत, शोहरत, किसी चीज की परवाह किए बगैर। यही वजह है कि आज उनके इंतकाल के 15 साल बाद भी कराची से लेकर कैलिफोर्निया तक जहां जहां कुरान का काम होता है, वहां वहां डॉक्टर इसरार का नाम लिया जाता है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं कोई नई सूरत का मुताला शुरू करूं और उससे पहले मैं डॉक्टर साहब की जो इतनी मेहनत है इन सूरतों पर, खासकर उनका जो दर्स कुरान, जो मुफस्सल दर्स कुरान है, उसका फ़ायदा ना उठाऊं, उसको पूरी तरह से सुनूं, समझूं। और मेरी ज़िंदगी में हदायत का सबब बनने वाले लोगों में डॉक्टर इसरार साहब भी टॉप ऑफ द लिस्ट उन 5 लोगों में शामिल हैं। मैं डॉक्टर इसरार अहमद साहब से मुलाकात की, मुझे मुतासर किए, और इनके वजह से मैं डॉक्टर ऑफ बॉडी से डॉक्टर ऑफ सोल बना। वैसे आजकल एक ट्रेंड है कि जिस मौलवी या पीर के जितने ज्यादा मुरीद होते हैं, उसका इतना ही बड़ा घर, उतनी ही ज्यादा गाड़ियां भी होती हैं। लेकिन डॉक्टर साहब का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ था। मेरी कोई जायदाद नहीं, मेरी कोई आमद नहीं, 2 वक्त की रोटी ये मेरे बच्चे हैं जो कंट्रीब्यूट कर देते, उससे मैं खा रहा हूँ। इसलिए कि मेरा एक मकान था, वो मैंने बेचकर उनके लिए छोटे छोटे 3-3 कमरे के 4 क्वार्टर बना दिए हैं, और वो उनके नाम कर दिए, मेरे नाम पर, मेरी बीवी के नाम पर। 1 पैसे की जायदाद नहीं, किसी कंपनी का कोई 1 पैसे का हिस्सा नहीं। और फिर बुलावा आ गया। अप्रैल 2010 में डॉक्टर इसरार अहमद ने दुनिया को खैरबाद कह दिया। वो तवील अरसे से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला थे। इनकी नमाज जनाजा मॉडल टाउन लाहौर की सेंट्रल पार्क में पढ़ी गई। टेलीविजन पर हर शख्स आ सकता है सिवाय डॉक्टर इसरार के। डॉक्टर इसरार ने क्या किया? बाकियों की दावत में वो इनकलाबी डंक है ही नहीं, वाज है, नसीहतें करते रहो। मुलूकियत की नफी करूंगा तो क्या होगा? जो हुआ है सैकड़ों ताबेईन के साथ हज्जाज इब्न यूसुफ के हाथ, जो हुआ है हजरत हुसैन और उनके 72 साथियों के साथ, कलमा गोई थे ना वो भी, जिन्होंने उन्हें शहीद किया है। लिहाजा तहारत के मसाइल, वुजू के मसाइल, नमाज के मसाइल, हैज के मसाइल, नफास के मसाइल खूब बयान करो, तलाक के मसाइल खूब बयान करो। हुकूमत के निजाम में शरीयत क्या चाहती है, निजाम क्या है इस्लाम का, जरा ये बात करोगे तो बंद। बड़े लोगों की गलतियां भी बड़ी होती हैं। यकीनन डॉक्टर साहब ने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे फैसले भी किए जिन पर तनकीद की जा सकती है, लेकिन जो काम उन्होंने दीन और कुरान के लिए किया वो इतना बड़ा है कि कयामत तक दुनिया इससे फायदा उठाती रहेगी। और फिर शायद कयामत के दिन भी डॉक्टर इसरार ये कहते हुए उठे, फारिग तो ना बैठेगा महशर में जुनू मेरा, या अपना गरेबा चाक या दामन यज़दा चाक। कितने ही लड़के लड़कियां से फैमिली या सोसाइटल प्रेशर्स की वजह से कोई डिग्री ले लेते हैं, लेकिन इनमें से कितने होते हैं जो आगे चलकर डिग्री के बजाय अपने पैशन के लिए काम करते हैं? घर हो या ऑफिस, हम में से हर दूसरा शख्स अपने सामने नाइंसाफी या हक तलफी होते हुए देखता है, लेकिन कभी आवाज नहीं उठाता। हर शख्स मिड लाइफ क्राइसिस से गुजरता है, लेकिन बहुत ही कम लोग इस तकलीफ को अपनी ताकत बनाकर दुनिया में कोई बड़ा काम करने में कामयाब होते हैं। डॉक्टर साहब ने ये सब कुछ किया। वो आलिम थे, फाजिल थे, आशिक कुरान थे, लेकिन इन सब के साथ साथ वो एक बहादुर इंसान भी थे, क्योंकि जो लड़ाइयां उन्होंने लड़ी, जो कुर्बानियां उन्होंने दी, वो हमारे और आप जैसे कमजोर दिल लोगों के बस की बात नहीं। चूंकि डॉक्टर इसरार की पूरी जिंदगी खिदमत कुरान में गुजरी, इसीलिए हम इस वीडियो के आखिर में डॉक्टर साहब की जिंदगी का खुलासा भी कुरान ही की एक आयत से करेंगे। कहो, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह ही के लिए है, जो तमाम जहानों का रब है।